ओम नमः शिवाय। शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा देवाधिदेव महादेव के इन मुख्य 8 नामों तथा माता पार्वती सहित सभी को बारंबार प्रणाम। आज की वीडियो में आप शिव पुराण की श्री कैलाश संहिता के 9वां, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं 9वां अध्याय। शिव के अनेक नाम और ओंकार। शिव जी बोले, हे देवी। शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा ये देवाधिदेव महादेव के मुख्य 8 नाम हैं। इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर और महादेव ये सभी नाम शिव स्वरूप ही हैं। उपाधियुक्त होने के कारण शिव के अनेक नाम हैं। वे परिशुद्धात्मा हैं। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है। इसी को वाच्यवाचक के भाव से वेद में ओंकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित ही परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशिनी माया के स्वामी हैं और त्रिगुण तत्व के रक्षक हैं। वे शिव ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। इस प्रकार शिव जी के मुखारविंद से वेद से भरे अमृतमयी स्तोत्र को सुनकर देवी पार्वती मन में बहुत हर्षित हुईं और उन्होंने शिव जी को हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया। ये प्रणव अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्तिभाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत को चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेदता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री कैलाश संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 10वां अध्याय, सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण। सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा किया। फिर मैंने देवाधिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने एक सहस्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवाधिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहां आया हूं। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री कैलाश संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 11वां अध्याय, वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। कृपा कर हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, पहले मनवंत्र में वामदेव नामक एक महामुनि हुए हैं। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। शिखर पर जाकर शिव जी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान
तेजोदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थीं और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। तब वामदेव जी जेलपॉल स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गईं। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूं? आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर्वस्वरूप है और AUM सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिवजी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि स्वरूप हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री कैलाश संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 12वां अध्याय। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवाधिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। शिवजी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिवजी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिवजी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण सगुण निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव देवाधिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा हैं। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं, जो ईशमन देव मुकुट धारण किए औघर, हृदयी, वामदेव, गुह्य और प्रदेशवान हैं। वे परमेश्वर शिव ही सद्यपाद, तन्मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले, समष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री कैलाश संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्री कैलाश संहिता के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।